आइए जानते हैं रहस्य कैसे भगवान शिव की आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से मानी जाती है। इस बारे में पुराण में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं एक बार भगवान शिव ने अपने मन को वश में कर दुनिया के कल्याण के लिए सैकड़ों सालों तक तप किया। एक दिन अचानक ही उनका मन दुखी हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें से कुछ आंसू की बूंदें गिर गई। इन्हीं आंसू की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। शिव भगवान हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी लीला से ही उनके आंसू ठोस आकार लेकर स्थिर यानी कि जड़ हो गए। जन धारणा है कि यदि शिव पार्वती को प्रसन्न करना है तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं आखिर रुद्राक्ष है क्या। रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है जो पेड़ के आकार का दिखाई देता है तथा हिमालय में पैदा होता है। रुद्राक्ष नेपाल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसका फल जामुन के समान नीला तथा बेर के स्वाद जैसा होता है। यह अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों में मिलता है। जब रुद्राक्ष का फल सूख जाता है तो उसके ऊपर का छिलका उतार लेते हैं। इसके अंदर से गुठली प्राप्त होती है। यही असल रूप में रुद्राक्ष है जिसका प्रयोग हम लोग यानी कि शिव भक्त पहनने में करते हैं। इस गुठली के ऊपर 1 से 14 तक धारियां बनी रहती हैं। इन्हें ही रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। अब आइए जानते हैं आखिर रुद्राक्ष की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मतलब रुद्राक्ष किस किस तरह के पाए जाते हैं। रुद्राक्ष को आकार के हिसाब से यानी कि उसके जिस बनावट होती है उसके हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है उत्तम श्रेणी का रुद्राक्ष। जो रुद्राक्ष आकार में आंवले के फल के बराबर हो वह सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी श्रेणी आती है मध्यम श्रेणी। इसमें वे रुद्राक्ष आते हैं जिनका आकार बेर के फल के समान हो, यानी ये श्रेणी मध्यम श्रेणी कहलाती है। तीसरी होती है निम्न श्रेणी। जो रुद्राक्ष चने के बराबर आकार के होते हैं उन रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी में गिना जाता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने खराब कर दिया हो यानी वो टूटा फूटा हो या पूरा गोल ना हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, ऐसे रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। वहीं जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो यानी पहले से छेद हो या छेद हो गया हो वह रुद्राक्ष उत्तम माना जाता है। रंगों के आधार पर रुद्राक्ष को 4 श्रेणी में बांटा गया है। यानी कि रंगों के आधार पर रुद्राक्ष की श्रेणियां होती हैं। इनमें पहला नंबर आता है सफेद रंग का। सफेद रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण वर्ग का माना जाता है। लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय वर्ग का माना जाता है। मिश्रित वर्ण का वैश्य वर्ग का तथा श्याम रंग का शूद्र वर्ग का रुद्राक्ष कहलाता है। ये आम जानकारी है जो कि हम लोग को रुद्राक्ष के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर ही भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं, पहनते हैं और इसका हम लोग को बहुत ही अद्भुत फल हमेशा से ही मिलता आया है और भगवान शिव हमेशा देते रहेंगे। जय श्री शंकर।